हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल NTUC नेट JRF इन्वायरमेंटल साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत ही लेटेस्ट जो आपका न्यूज़ आ रहा है MHRD से। वो है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि नई शिक्षा नीति 2020, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि आपके करंट MHRD मिनिस्टर हैं और आपके फॉर्मर MHRD मिनिस्टर जो थे, उन दोनों के द्वारा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आज के दिन, यानी कि 29 जुलाई 2020। यानी कि ये डेट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है इंडियन एजुकेशन रिफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो नई शिक्षा नीति अभी रिलीज़ की गई है, इसके अकॉर्डिंग बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो आने वाले समय में बहुत से सुधार अब आपको देखने को मिलेंगे। बहरहाल, इस नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहला मैं पॉइंट बताऊं, वो है ये है कि आपका जो MHRD है उसका नेम जो है ना, वो उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, सो अब जो है MHRD को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि इस नाम से जाना जाएगा। तो चलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हम बात कर लें हेडलाइंस की। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, वो 34 साल बाद यानी आफ्टर 34 ईयर्स ये इंडिया हैज़ रीवैम्प्ड इट्स एजुकेशन पॉलिसी। सो ये आपको याद रखना है कि 34 सालों बाद जो है ना, ये बदलाव हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो आपके MPhil कोर्सेज हैं उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। यानी कि अभी तक जो MPhil कोर्सेज चल रही हैं, इस सेशन के बाद जो नेक्स्ट आपका 2021 होगा, वहाँ पर आपको अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज को करने के बाद आप डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, सो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल जो आपकी हेडलाइंस है उसको मैं आप वन बाय वन आपको बताते चलता हूँ। सो सेकंड जो आपका लाइन है जिसमें आप देख सकते हो, एंड थर्ड लाइन में अगर आप देखो, सो अकॉर्डिंग टू दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्लास 6 के बाद से यहाँ पर वोकेशनल जो आपके कोर्सेज हैं, यानी कि जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, वो यहाँ पे प्रपोज की गई है इस न्यू सिस्टम में। तो यहाँ पे जो व्यावसायिक कोर्सेज हैं वो बच्चों को ऑफर किए जाएंगे। उसके साथ ही साथ अब हम बात करें तो जो UG कॉलेजेस हैं यानी अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस, उनको ऑटोनॉमस की कैटेगरी भी यानी कि ऑटोनॉमस उनको बनाया जाएगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बताया, MHRD को अब हम लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सो इस नाम से हम लोग जानेंगे। ओके, सो अगर हम न्यूज़ की बात करें तो ये न्यूज़ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़, इंडियन गवर्नमेंट ऑन 29 जुलाई अप्रूव्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड रीनेम्ड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एंड ये जो आपका अभी जो एग्जिस्टिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो अभी तक चल रहा था, वो 1986 में वो फ्रेम किया गया था, यानी वो बना था, और वो एजुकेशन पॉलिसी अभी तक चल रही थी, जिसको रिवाइज किया गया था 1992 में। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टोज। तो आपको ये याद रखना होगा, जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, तो उस दौरान 2014 में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, वहाँ पर BJP का ये मैनिफेस्टो था। तो उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने वादा किया था कि जो नेशनल एजुकेशन जो आपकी पॉलिसी है उसको चेंज किया जाएगा। उसी के तहत ये जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो लाया गया है। ये तो आपका क्लियर है। उसके साथ अगर हम बात करें तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट इस बार सबसे जो एक ख़ास बात है वो ये है कि जो ग्रॉस डेवलपमेंट जो आपका कह सकते हैं कि GDP है आपका प्रोडक्ट, सो उसका ओवरऑल 6% जो है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो एजुकेशन में सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। मतलब ये कि गवर्नमेंट GDP का 6% एजुकेशन में इन्वेस्ट करने वाली है, जो कि पहले जो था वो क्या था, 4.43%। इतना एलोकेशन था, जो कि ग्लोबल एवरेज से भी बहुत ही कम था। बट इस बार गवर्नमेंट ने ये ध्यान दिया है। सो ये एक वेलकमिंग स्टेप हम कह सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर मेजर जो रिफॉर्म्स किए गए हैं,
इसमें ग्रेडिंग सिस्टम को लाया गया है और साथ ही साथ इसमें ज़्यादातर जोर दिया गया है वोकेशनल एजुकेशंस पे, यानी कि अब यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड जो कोर्सेज है ना उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें की जाएंगी। यहाँ पे व्यवसाय को ध्यान में रख के अब कोर्सेज को बनाया जाएगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे फी रेगुलेशन के लिए ऑटोनॉमी भी प्रदान की गई है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को। उसके साथ ही साथ यहाँ पर एमफिल के जो कोर्सेज हैं उसको अब स्क्रैप कर दिया गया है, जो कि 2021 में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अभी के लिए जो एमफिल जो लोग कर रहे हैं उनको अभी वरी यानी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कोर्सेज आपके चलेंगे। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं मेजर हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो हाईलाइट है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी जो आपका ये यूनिवर्सलाइज प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया मीन्स अब जो प्राइमरी एजुकेशन होगा इंडिया में उसको यूनिवर्सल कर दिया गया है। मतलब ये कि द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी एम्स टू यूनिवर्सलाइज प्राइमरी एजुकेशन। अब इसमें क्या है, सो 3 से लेके 6 साल के मतलब जो आपके बच्चे हैं हमारे कंट्री में उसको जो नेक्स्ट जो 5 इयर्स है उसमें जो प्राइमरी एजुकेशन को दी जाएगी। एंड इसका जो एम है वो एम ये है कि जो फंडामेंटल लिटरेसी है ना उसको हम प्रोवाइड करें और साथ ही साथ न्यूमरेसी जो है वो 2025 तक वो बढ़े। सो इसको ध्यान रखें, विजन 2025 को ध्यान रखें। गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है पहले जो था एडमिशन का जो ईयर होता था वो साल वो 5 वर्ष रखा जाता था, लेकिन अब ये रखा गया है 3 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चे। मतलब ये कि प्राइमरी एजुकेशन में अब आपको यहाँ पे 3 to 6 जो आपकी कह सकते हैं कि क्लास है उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। उसके साथ ही साथ जो आपका 10+2 का जो सिस्टम था इसको भी डिवाइड कर दिया गया है। किसमें, तो आपका 5+3+3+4 इस फॉर्मेट में। अब इसका मतलब होगा क्या, सो 5+3+3+4 का मतलब ये है कि यहाँ पर इस फॉर्मेट में जो फर्स्ट 5 ईयर्स होगा ना वो आपका फाउंडेशन स्टेज होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो आप लोगों का फर्स्ट 5 ईयर्स होगा वो किसी चाइल्ड के लिए वो फाउंडेशन स्टेज है, जिसमें 3 साल जो होगा उसका प्राइमरी एजुकेशन होगा, उसके साथ क्लास 1 एंड क्लास 2 ऐड कर दिया जाएगा। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि 5 साल कहाँ जा रहा है। उसके साथ जो नेक्स्ट आपका जो 3 ईयर होगा, देखिए 5 साल का तो आपका क्लियर हो गया, बाकी का जो नेक्स्ट आपका 3 ईयर होगा वो क्या होगा आपका, इस ईयर को कहा जाएगा ये प्रिपरेटरी स्टेज है। क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज। उसके साथ जो नेक्स्ट 3 ईयर्स आएगा, अब हम बात करें इस नेक्स्ट 3 ईयर की, तो ये जो होगा यहाँ पर कह सकते हैं कि ये क्लास 6 और क्लास 8 का वो टाइम होगा। मतलब कि क्लास 6, 7 और 8 उसको यहाँ पे 3 साल आप काउंट कर लीजिए। उसके साथ अब जो होगा हाई जो स्टेज होगा ना, तो हाई स्टेज में इस बार क्लास 9 से लेके और क्लास 12 तक यहाँ पे रखा गया है। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या होगा 5+3+3+4 का सिस्टम इस तरह से चलेगा। मतलब कि 5 साल जो होगा वो बच्चे का 3 साल तो प्राइमरी में चला जाएगा और उसके साथ क्लास 1 और क्लास 2 वो कवर करेगा। उसके बाद जो प्रिपरेटरी स्टेज होगा उसमें वो क्लास 3 में के बाद क्लास 4th 5th तक जाएगा। उसके बाद क्लास 6th 7th और 8 जो होगा उसका वो होगा आपका जिसको हम कह सकते हैं वो आपका मिडिल स्टेज होगा। मैं आपको बताऊँ ये मिडिल स्टेज होगा। उसके बाद जो लास्ट स्टेज होगा ना इस सिस्टम का 5+3+3+4 का वो होगा आपका हाई स्टेज, और इसमें जो क्लास होगा वो क्लास 9th 10th 11th और 12th को रखा गया है। क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट जो आपका होगा, देखिए ये आपका जो कि मैंने हेडलाइन में बोला था कि एमफिल कोर्स। सो एमफिल कोर्स जो होगी अब उसको डिसकंटिन्यूड कर दिया जाएगा, और इसका उद्देश्य ये है कि वो स्टूडेंट जो एमफिल परस्यू नहीं करना चाहते, वो डायरेक्ट जो है रिसर्च करना चाहते हैं और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अब जो जितने भी कोर्सेज होंगे सारे के सारे कोर्सेज यूजी, पीजी एंड पीएचडी लेवल यहाँ पर रखा जाएगा। और ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज होंगे। ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स का मतलब होता है कि उस कोर्स में आपके जो वेरियस जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसका एप्लीकेशन उसमें होगा। जैसे कि इन्वायरमेंट साइंस, इसमें आपके वेरियस जो सब्जेक्ट हैं वो इम्पॉर्टेंट है, चाहे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, आप स्टैट्स की बात कर लो, तो ये एक तरह से इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। समझ में आया। उसके साथ
ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल कॉलेजेस, यानी कि जो लीगल और मेडिकल कॉलेजेस हैं ना, उनको छोड़ के जितने भी हायर इंस्टीट्यूशंस होंगे, यानी कि जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होंगी या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी, अब उसको गवर्न किया जाएगा बाय अ सिंगल रेगुलेटर। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना होगा, ये बहुत बड़ा सुधार हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो रिफॉर्म किया गया है वो बोर्ड एग्जाम्स को लेकर भी, जो बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न हुआ करता था उसको, तो इसमें क्या होगा, जो जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे उनको 2 लैंग्वेज में यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। मतलब जैसे मान लो कि अगर हम बात कर रहे हैं दिल्ली की या हम बात कर रहे हैं यूपी की, तो यूपी के जो मदर टंग है जैसे कि हिंदी यहाँ पे चलता है, और साथ ही साथ इस तरह से अगर देखा जाए तो इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश में पेपर्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स में, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड्स में भी ऐसे चीज़ों को लागू किया जाएगा जिसमें हर पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ओके, या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उसको अवेलेबल किया जाएगा। उसके साथ ही साथ अब सबसे बड़ा एग्ज़ाम में ये चेंज जो आया है वो यहाँ पे है कि जो सब्जेक्ट ऑफर उसमें होगा, उस एग्ज़ाम में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी होगा। मतलब ये कि पहले बोर्ड का एग्ज़ाम होता था तो वहाँ पर सब्जेक्टिव होता था ना, तो उसमें रिटन करना पड़ता था, वो डिस्क्रिप्शन टाइप का था, उसमें अब ऑब्जेक्टिव भी ऐड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम्स जो होंगे ना, वो आपके नॉलेज जो होंगे बेस्ड ऑन नॉलेज एप्लीकेशन। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपकी थ्योरी नहीं चलने वाली है, यहाँ पर आपको अप्लाइड होना होगा। तो आपको नॉलेज एप्लीकेशन के बेसिस पे ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे और उसमें आपको परफॉर्म करना होगा। उसके साथ ही साथ मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट्स टू लर्न कोडिंग फ्रॉम क्लास 6। देखिए ये सबसे बड़ा बदलाव कि यहाँ पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका उद्देश्य ये किया गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको चाइल्डहुड में ही जो है उनकी जो मैथमेटिकल और साइंटिफिक जो सोच है ना, थिंकिंग, उसको इनकरेज किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए क्या है, उसको हम कोडिंग और डिकोडिंग सिखाएंगे। तो कोडिंग से क्या होगा कि एनालिटिकल जो माइंड होता है वो जैसे जिसको हम बोलते हैं कूट वाचन, है ना, तो इस तरह से वो बच्चा क्या करेगा कि एनालिसिस उसकी जो होगी वो पावर बढ़ेगी। और यहाँ पर अब जो है एप्लीकेशन यानी अप्लाइड नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिए गवर्नमेंट। और उसके साथ साथ स्कूल करिकुलम जो होगा वो उसको रिड्यूस किया जाएगा और उसको कोर कॉन्सेप्ट यानी जो कोर कॉन्सेप्ट है ना उसको रखा जाएगा सिलेबस में। बाकी जो फालतू जो चीज़ें हैं, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये जो है इसमें कह सकते हैं कि इट विल इंक्लूड द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6। तो अच्छी बात ये है कि अगर कोई बच्चा क्लास 6 में पढ़ रहा है तो उसको क्लास 12 तक पढ़ के फिर हम लोग डिसाइड करते हैं, यानी 10+2 के बाद, क्योंकि पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था वहाँ पे 12वीं के बाद डिसाइड करते थे कि आपको साइंस लेना है या आपको कॉमर्स लेना है या आपको आर्ट्स लेना है या आपको किस फील्ड में जाना है। लेकिन अब जो है क्लास 6 से ही बच्चा जो है वो इतना कैपेबल होगा और उसको वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से उसका जो डिजायर्ड फील्ड है उसको वो सिलेक्ट कर सकता है। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग जो है वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान दिया गया है और यहाँ पे क्लास 6 के बाद वोकेशनल जो आपकी एजुकेशन है उसको इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी। ओके, वोकेशनल का मतलब होता है यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, उसके साथ साथ स्टूडेंट जो होगा वो अगर चाहेगा तो वो कोडिंग जो है ना क्लास 6 तक तो ठीक है, उसके आगे भी अगर वो लर्न करना चाहेगा तो वो उसको अलाउ किया गया है। उसके साथ ही साथ अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस जो होगी वो ऑटोनॉमस होंगी। मतलब ये कि अंडर ग्रेडेड जो ऑटोनॉमी होगी वो एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और साथ ही साथ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी कॉलेजेस को। और इस बेसिस पे कि उसका जो एक्रीडिटेशन है वो क्या है, यानी कि उसका जो प्रत्यायन रैंकिंग है उसकी क्या है। ओके, उसके आधार पे उसको ये ऑटोनॉमी प्रदान की जाएगी। उसके साथ ही साथ यहाँ पर प्रपोजल टू कंडक्ट अ कॉमन एंट्रेंस फॉर ऑल कॉलेजेस। मतलब ये कि जितने भी आपके गवर्नमेंट जो या फिर नॉन गवर्नमेंट आपके कॉलेजेस हैं, सो यहाँ पर क्या होगा कि उनका एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जिसके द्वारा ये आसानी हो जाएगी, टाइम बहुत सेव होगा और साथ ही साथ बच्चों का मनी भी जो है ना, अलग अलग जो एंट्रेंस फॉर्म को हर यूनिवर्सिटी का भरना पड़ता है और पैसे बहुत लगते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो आपका इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम अब होंगे यानी कि नेक्स्ट ईयर से वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स जो होंगे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे होंगे। ठीक है, तो इससे आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा बचेगा और आपका एफर्ट भी बचेगा, यानी कि ये बहुत ही अच्छा फैसला गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। सो गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड टू कंडक्ट अ सिंगल एंट्रेंस फॉर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया एंड द एग्ज़ाम हाउएवर विल बी ऑप्शनल। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि डिस्क्रिप्टिव नहीं होंगे एग्जाम्स,
एग्ज़ाम आपके ऑप्शनल ही होंगे। और साथ ही साथ होम लैंग्वेज यानी मदर टैंग्वेज जो टोंग है यानी मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज, उसको भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा गया है। कब तक? क्लास 5th तक। तो कक्षा 5वीं तक बच्चे को उसकी मातृभाषा में जो भी बातें सिखाई जाएंगी क्लास में, उसकी भाषा जो होगी वो मदर टंग होगी, तो उस भाषा में वो अच्छे से सीख लेगा। लेकिन इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये भी दी गई है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 5th से आगे भी अगर वो अपने मदर टंग में पढ़ना चाहें तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि संभव हो तो ये आप कह सकते हैं कि अपने रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में आफ्टर ग्रेड 5th यानी कि क्लास 5th के बाद वो पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ इसमें यह भी है कि गवर्नमेंट विल आल्सो डेवलप ए कोर्स इन 8 रीजनल लैंग्वेजेस इनिशियली। सो ये थे आज के लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए अपडेट्स के साथ।